श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत वन पर्व अध्याय 202 से 204। अध्याय 202 ब्राह्मण की अरणी लाने के लिए पांडवों का मृग के पीछे जाना तथा भीमसेन आदि चारों भाइयों का एक सरोवर पर निर्जीव होकर गिरना। राजा जनमेजय ने पूछा, मुनिवर, इस प्रकार द्रौपदी के जयद्रथ द्वारा हरे जाने से तो पांडवों को बड़ा भारी कष्ट हुआ था, अतः उन्होंने उसे फिर पाकर क्या किया? वैशंपायन जी बोले, इस प्रकार द्रौपदी के हरे जाने से अत्यंत दुखी होकर राजा युधिष्ठिर काम्यक वन को छोड़कर भाइयों सहित पुनः द्वैत वन में ही आ गए। वहाँ सुस्वादु फल मूल आदि की प्रचुरता थी तथा तरह तरह के वृक्षों के कारण वह बड़ा रमणीय जान पड़ता था। वहाँ वे मिताहारी होकर फलाहार करते हुए द्रौपदी के सहित रहने लगे। उस वन में एक ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ठ से एक हरिण सींग खुजलाने लगा। दैव योग से वह काष्ठ उसके सींग में फंस गया। मृग कुछ बड़े डील डौल का था। वह उसे लिए उछलता कूदता दूसरे आश्रम में पहुंच गया। ये देखकर वह ब्राह्मण अग्निहोत्र की रक्षा के लिए घबराकर जल्दी से पांडवों के पास आया। उसने भाइयों के साथ बैठे हुए महाराज युधिष्ठिर के पास आकर कहा, राजन, मैंने अरणी के सहित अपना मंथन काष्ठ पेड़ पर टांग दिया था। उसमें एक मृग अपना सींग खुजलाने लगा। इससे वह उसके सींग में फंस गया। वह विशाल मृग चौकड़ी भरता हुआ उसे लेकर भाग गया। सो आप उसके खुरों के चिन्ह देखते हुए उसे पकड़िए और वह मंथन काष्ठ ला दीजिए, जिससे मेरे अग्निहोत्र का लोप ना हो। ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ और वे भाइयों सहित धनुष लेकर मृग के पीछे चले। सब भाइयों ने उसे बींधने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे सफल ना हुए तथा देखते देखते वह उनकी आंखों से ओझल हो गया। उसे ना देखकर वे हतोत्साह हो गए और उन्हें बहुत दुख हुआ। घूमते घूमते वे गहन वन में एक वट वृक्ष के पास पहुँचे और भूख प्यास से शिथिल होकर उसकी शीतल छाया में बैठ गए। तब धर्मराज ने नकुल से कहा, भैया, तुम्हारे ये सब भाई प्यासे और थके हुए हैं। यहाँ पास ही कहीं जल या जलाशय के पास उत्पन्न होने वाले वृक्ष हो तो देखो। नकुल जो आज्ञा कहकर वृक्ष पर चढ़ गए और इधर उधर देखकर कहने लगे, राजन, मुझे जल के पास लगने वाले बहुत से वृक्ष दिखाई दे रहे हैं तथा सारसों का शब्द भी सुनाई देता है, इसलिए यहाँ अवश्य पानी होगा। तब सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर ने कहा, तो सौम्य, तुम शीघ्र ही जाओ और तरकशों में पानी भर लाओ। बड़े भाई की आज्ञा होने पर नकुल बहुत अच्छा ऐसा कहकर बड़ी तेजी से चले और जल्दी ही जलाशय के पास पहुंच गए। वहां सारसों से घिरा हुआ बड़ा निर्मल जल देखकर वे ज्यों ही पीने के लिए झुके कि उन्हें ये आकाशवाणी सुनाई दी, तात नकुल, साहस ना करो। पहले ही से मेरा एक नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले जाना। किंतु नकुल को बड़ी प्यास लगी हुई थी। उन्होंने उस वाणी की कोई परवाह नहीं की, किंतु ज्यों ही वह शीतल जल पिया कि उसे पीते ही वे भूमि पर गिर गए। नकुल को देर हुई देख कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वीर सहदेव से कहा, सहदेव, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता भाई नकुल को गए बहुत देर हो गई है, अतः तुम जाकर उन्हें लिवा लाओ और जल भी लेते आओ। सहदेव भी जो आज्ञा ऐसा कहकर उसी दिशा में चले। वहां उन्होंने भाई नकुल को मृत अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा। उन्हें भाई के लिए बड़ा शोक हुआ, किंतु इधर प्यास भी पीड़ित कर रही थी। वे पानी की ओर चले। इसी समय आकाशवाणी ने कहा, तात सहदेव, साहस ना करो, पहले ही से मेरा एक नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले जाना। सहदेव को बड़े जोर की प्यास लगी हुई थी। उन्होंने उस वाणी की कोई परवाह नहीं की, किंतु ज्यों ही उन्होंने वह शीतल जल पिया कि उसे पीते ही वे भूमि पर गिर गए। तब धर्मराज ने अर्जुन से कहा, शत्रुदमन अर्जुन, तुम्हारे भाई नकुल सहदेव गए हुए हैं, तुम उन्हें लिवा लाओ और जल भी ले आओ। भैया, हम सब दुखियों के तुम ही सहारे हो। तब अर्जुन ने धनुष बाण उठाया और तलवार म्यान से बाहर निकाली।
इस प्रकार वे सरोवर पर पहुँचे, किंतु वहां उन्होंने देखा कि जल लेने के लिए आए हुए उनके दोनों भाई मरे पड़े हैं। इससे पुरुष सिंह पार्थ को बड़ा दुख हुआ और वे धनुष चढ़ाकर उस वन में सब ओर देखने लगे, परंतु उन्हें वहां कोई भी प्राणी दिखाई नहीं दिया। तब प्यास से शिथिल होने के कारण वे जल की ओर चले। इसी समय उन्हें ये आकाशवाणी सुनाई दी, कुंती नंदन, तुम पानी की ओर क्यों जाते हो? तुम जबरदस्ती ये पानी नहीं पी सकोगे। यदि तुम मेरे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो ही जल पी सकोगे और ले जा भी सकोगे। इस प्रकार रोके जाने पर अर्जुन ने कहा, जरा प्रकट होकर रोको, फिर तो मेरे बाणों से वृद्ध होकर ऐसा कहने का साहस ही नहीं कर सकोगे। ऐसा कहकर अर्जुन ने शब्द वेद का कौशल दिखाते हुए सारी दिशाओं को अभिमंत्रित बाणों से व्याप्त कर दिया। तब यक्ष ने कहा, अर्जुन, इस वृथा उद्योग से क्या होना है? तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर जल पी सकते हो। यदि बिना उत्तर दिए पियोगे तो पीते ही मर जाओगे। यक्ष के ऐसा कहने पर सव्यसाची धनंजय ने उसकी कोई परवाह नहीं की और वे जल पीते ही गिर गए। अब कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भरत नंदन, नकुल, सहदेव और अर्जुन जल लाने के लिए बड़ी देर के गए हुए हैं, अभी तक नहीं लौटे। तुम उन्हें लिवा लाओ और जल भी ले आओ। भीमसेन बहुत अच्छा ऐसा कहकर उस स्थान पर आए जहाँ की उनके सब भाई मारे गए थे। उन्हें देखकर भीम को बड़ा दुख हुआ। इधर प्यास भी उन्हें बेतरह सता रही थी। उन्होंने समझा ये काम यक्ष राक्षसों का है और आज मुझे उनसे अवश्य युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए पहले पानी पी लूं। ये सोचकर वे प्यास से व्याकुल होकर जल की ओर चले। इतने ही में यक्ष बोल उठा, भैया भीमसेन, साहस ना करो, पहले ही से मेरा एक नियम है। मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर तुम जल पी सकते हो और ले जा भी सकते हो। अतुलित तेजस्वी यक्ष के ऐसा कहने पर भी भीम ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही जल पिया और पीते ही वे भूमि पर गिर गए। अध्याय 203 यक्ष युधिष्ठिर संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, इधर महाराज युधिष्ठिर भीम को बहुत विलम्ब हुआ देखकर बड़े चिंतित हुए। उनका चित्त शोकानल से संतप्त हो उठा और वे स्वयं ही जाने को खड़े हो गए। जलाशय के तट पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई मरे हुए पड़े हैं। उन्हें निश्चेष्ट पड़े देखकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न हो गए। शोक समुद्र में डूबकर वे सोचने लगे, इन वीरों को किसने मारा है? इनके अंगों में कोई शस्त्र प्रहार का चिन्ह भी नहीं है और यहाँ किसी के चरण चिन्ह भी दिखाई नहीं देते। जिसने मेरे भाइयों को मारा है, मैं समझता हूँ वह कोई महान प्राणी होगा। अच्छा, पहले मैं एकाग्रता पूर्वक इसके कारण का विचार करूं, अथवा जल पीने पर मुझे स्वयं ही इसका पता लग जाएगा। ऐसा ना हो कि हम लोगों से छिपे छिपे कूट बुद्धि शकुनी के द्वारा दुर्योधन ने ये विषैला सरोवर बनवा दिया हो, किंतु इसका जल विषैला भी नहीं जान पड़ता, क्योंकि मर जाने पर भी मेरे इन भाइयों के शरीर में कोई विकार नहीं जान पड़ता तथा इनके चेहरे का रंग भी खिला हुआ है। इनमें से प्रत्येक जल के प्रबल प्रवाह के समान महाबली है। इन पुरुष श्रेष्ठों का सामना भी साक्षात यमराज के सिवा और कौन कर सकता है। ये सब सोचकर वे जल में उतरने को तैयार हुए। इसी समय उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी। उसने कहा, मैं बगुला हूँ, मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा है। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो 5 में तुम भी इन्हीं के साथ सोओगे। हे तात, साहस ना करो, मेरा पहले ही से ये नियम है। तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर जल पीना और ले भी जाना। युधिष्ठिर ने कहा, ये काम पक्षी का तो हो नहीं सकता, अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि आप रुद्र, वसु अथवा मरुत आदि प्रधान देवताओं में से कौन है? यक्ष ने कहा, मैं कोरा जलचर पक्षी ही नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ। तुम्हारे ये महान तेजस्वी भाई मैंने ही मारे हैं। यक्ष की यह अमंगलमयी और कठोर वाणी सुनकर राजा युधिष्ठिर उसके पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक विकट नेत्रों वाला विशालकाय यक्ष वृक्ष के ऊपर बैठा है। वह बड़ा ही दुर्धर्ष, ताल के समान लंबा, अग्नि के समान तेजस्वी और पर्वत के समान विशाल है। वही अपनी गंभीर नादमयी वाणी से उन्हें ललकार रहा है। फिर वह युधिष्ठिर से कहने लगा, राजन, तुम्हारे इन भाइयों को मैंने बार बार रोका था, फिर भी इन्होंने मूर्खता से
जल ले जाना ही चाहा, इसी से मैंने इन्हें मार डाला। यदि तुम्हें अपने प्राण बचाने हो तो यहाँ जल नहीं पीना चाहिए। ये स्थान पहले ही से मेरा है। मेरा ये नियम है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले भी जाना। युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपके अधिकार की चीज को ले जाना नहीं चाहता। आप मुझसे प्रश्न कीजिए। कोई पुरुष स्वयं ही अपनी प्रशंसा करे, इस बात की सत्पुरुष बड़ाई नहीं करते। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके उत्तर दूंगा। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन उदित करता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है और वह किस में प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर बोले, ब्रह्म सूर्य को उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है? महत् पद को किसके द्वारा प्राप्त करता है? किसके द्वारा वह द्वितीयवान होता है और किससे बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर ने कहा, श्रुति के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है, तब से महत् पद प्राप्त करता है। धृति से द्वितीयवान ब्रह्म रूप होता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान होता है। यक्ष ने पूछा, क्षत्रियों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों का सा धर्म क्या है? मनुष्यता क्या है और उनमें असत पुरुषों का सा आचरण क्या है? युधिष्ठिर बोले, बाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है, यज्ञ उनका सत्पुरुषों का सा धर्म है, भय मानवी भाव है और दीनों की रक्षा ना करना असत पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने पूछा, कौन एक वस्तु यज्ञ साम है? कौन एक यज्ञ यज्जु है? कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्ण करती है और किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, प्राण ही यज्ञ साम है, मन ही यज्ञ यज्जु है। एकमात्र ऋक ही यज्ञ का वर्ण करती है और एकमात्र ऋक का ही यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। यक्ष ने पूछा, आपन देव तर्पण करने वालों के लिए कौन वस्तु श्रेष्ठ है? निवप्पन पितरों का तर्पण करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? प्रतिष्ठा चाहने वालों के लिए कौन वस्तु श्रेष्ठ है तथा संतान चाहने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? युधिष्ठिर बोले, आपन करने वालों के लिए वर्षा श्रेष्ठ फल है, निप्पन करने वालों के लिए बीज, धन धान्य आदि संपत्ति श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा चाहने वालों के लिए गौ श्रेष्ठ है और संतान चाहने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। यक्ष ने पूछा, ऐसा कौन पुरुष है जो इंद्रियों के विषयों को अनुभव करते हुए, श्वास लेते हुए तथा बुद्धिमान, लोक में सम्मानित और सब प्राणियों का माननीय होकर भी वास्तव में जीवित नहीं है? युधिष्ठिर ने कहा, जो देवता, अतिथि, सेवक, माता पिता और आत्मा इन पांचों का पोषण नहीं करता, वह श्वास लेने पर भी जीवित नहीं है। यक्ष ने पूछा, पृथ्वी से भी भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा क्या है? वायु से भी तेज चलने वाला क्या है और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है? युधिष्ठिर बोले, माता भूमि से भी भारी बढ़कर है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से भी बढ़कर है। यक्ष ने पूछा, सो जाने पर पलक कौन नहीं मूंदता? उत्पन्न होने पर चेष्टा कौन नहीं करता? हृदय किस में नहीं है और वेग से कौन बढ़ता है? युधिष्ठिर ने कहा, मछली सोने पर भी पलक नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। यक्ष ने पूछा, विदेश में जाने वाले का मित्र कौन है? घर में रहने वाले का मित्र कौन है? रोगी का मित्र कौन है और मृत्यु के समीप पहुँचे हुए पुरुष का मित्र कौन है? युधिष्ठिर बोले, साथ के यात्री विदेश में जाने वाले के मित्र हैं, स्त्री घर में रहने वाले की मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है और दान मुमुर्षु मरने वाले पुरुष का मित्र है। यक्ष ने पूछा, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? सनातन धर्म क्या है? अमृत क्या है और ये सारा जगत क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है,
गौ का दूध अमृत है। अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है और वायु यह सारा जगत है। यक्ष ने पूछा, अकेला कौन विचरता है? एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है? शीत की औषधि क्या है और महान आवपन क्षेत्र क्या है? युधिष्ठिर बोले, सूर्य अकेला विचरता है। चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है। अग्नि शीत की औषधि है और पृथ्वी बड़ा भारी आपन है। यक्ष ने पूछा, धर्म का मुख्य स्थान क्या है? यश का मुख्य स्थान क्या है? स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है और सुख का मुख्य स्थान क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील है। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का आत्मा क्या है? उसका दैवकृत सखा कौन है? उपजीवन जीवन का सहारा क्या है और उसका परम आश्रय क्या है? युधिष्ठिर बोले, पुत्र मनुष्य का आत्मा है, स्त्री उसका दैवकृत सखा है, मेघ उपजीवन है और दान परम आश्रय है। यक्ष ने पूछा, धन्यवाद के योग्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है? धनों में उत्तम धन क्या है? लाभों में प्रधान लाभ क्या है और सुखों में श्रेष्ठ सुख क्या है? युधिष्ठिर बोले, धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है, धनों में शास्त्र ज्ञान प्रधान है, लाभों में आरोग्य प्रधान है और सुखों में संतोष श्रेष्ठ सुख है। यक्ष ने पूछा, लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? नित्य फल वाला धर्म क्या है? किसको वश में रखने से शोक नहीं होता और किनके साथ की हुई संधि नष्ट नहीं होती? युधिष्ठिर बोले, लोक में दया श्रेष्ठ धर्म है, वेदोक्त धर्म नित्य फल वाला है, मन को वश में रखने से शोक नहीं होता और सत्पुरुषों के साथ की हुई संधि नष्ट नहीं होती। यक्ष ने पूछा, किस वस्तु के त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है? किसे त्यागने पर शोक नहीं करता, किसे त्यागने पर वह अर्थवान होता है और किसे त्याग कर सुखी होता है? युधिष्ठिर बोले, मान को त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्यागने पर शोक नहीं करता, काम को त्यागने पर वह अर्थवान होता है और लोभ को त्याग कर सुखी होता है। यक्ष ने पूछा, ब्राह्मण को किस लिए दान दिया जाता है? नट और नर्तकों को क्यों दान देते हैं? सेवकों को दान देने का क्या प्रयोजन है और राजा को क्यों दान दिया जाता है? युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण को धर्म के लिए दान दिया जाता है, नट नर्तकों को यश के लिए दान इनाम देते हैं, सेवकों को उनके भरण पोषण के लिए दान वेतन दिया जाता है और राजा को भय के कारण दान कर देते हैं। यक्ष ने पूछा, जगत किस वस्तु से ढका हुआ है? किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है और स्वर्ग में किस कारण से नहीं जाता? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जगत अज्ञान से ढका हुआ है, तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं होता, लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है और आसक्ति के कारण स्वर्ग में नहीं जाता। यक्ष ने पूछा, पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कहा जाता है? राष्ट्र किस प्रकार मरा हुआ कहलाता है? श्राद्ध किस प्रकार मृत हो जाता है और यज्ञ कैसे मृत हो जाता है? युधिष्ठिर बोले, दरिद्र पुरुष मरा हुआ है, बिना राजा का राज्य मरा हुआ है, श्रोत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध मृत हो जाता है और बिना दक्षिणा का यज्ञ मरा हुआ है। यक्ष ने पूछा, दिशा क्या है? जल क्या है? अन्न क्या है? विष क्या है और श्राद्ध का समय क्या है? ये बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, सत्पुरुष दिशा है, आकाश जल है, गौ अन्न है, प्रार्थना कामना विष है और ब्राह्मण ही श्राद्ध का समय है। यक्ष ने पूछा, उत्तम क्षमा क्या है? लज्जा किसे कहते हैं? तप का लक्षण क्या है और दम क्या कहलाता है? युधिष्ठिर ने कहा, द्वंद्वों को सहना क्षमा है, ना करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है, अपने धर्म में रहना तप है और मन का दमन दम है। यक्ष ने पूछा, राजन ज्ञान किसे कहते हैं? क्षम क्या कहलाता है? दया किसका नाम है और आर्जव सरलता किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले,
वास्तविक वस्तु को ठीक ठीक जानना ज्ञान है। चित्त की शांति शम है। सबके सुख की इच्छा रखना दया है और समचित होना आर्जव सरलता है। यक्ष ने पूछा, मनुष्यों का दुर्जय शत्रु कौन है? अनंत व्याधि क्या है? साधु कौन माना जाता है और असाधु किसे कहते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, क्रोध दुर्जय शत्रु है, लोभ अनंत व्याधि है। जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो वह साधु है और निर्दय पुरुष असाधु है। यक्ष ने पूछा, राजन, मोह किसे कहते हैं? मान क्या कहलाता है? आलस्य किसे जानना चाहिए और शोक किसे कहते हैं? युधिष्ठिर बोले, धर्म मूढ़ता ही मोह है, आत्माभिमान ही मान है। धर्म ना करना आलस्य है और अज्ञान शोक है। यक्ष ने पूछा, ऋषियों ने स्थिरता किसे कहा है? धैर्य क्या कहलाता है? स्नान किसे कहते हैं और दान किसका नाम है? युधिष्ठिर ने कहा, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है। इंद्रिय निग्रह धैर्य है। मानसिक मलों को छोड़ना स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना दान है। यक्ष ने पूछा, किस पुरुष को पंडित समझना चाहिए? नास्तिक कौन कहलाता है? मूर्ख कौन है? काम क्या है तथा मत्सर किसे कहते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, धर्मज्ञ को पंडित समझना चाहिए। मूर्ख नास्तिक कहलाता है और नास्तिक मूर्ख है। जो जन्म मरण रूप संसार का कारण है वह वासना काम है और हृदय का ताप मत्सर है। यक्ष ने पूछा, अहंकार किसे कहते हैं? दंभ क्या कहलाता है? जिसे परम दैव कहते हैं वह क्या है और पैशून्य किसका नाम है? युधिष्ठिर बोले, महान अज्ञान अहंकार है। अपने को झूठ मूठ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दंभ है। दान का फल दैव कहलाता है और दूसरों को दोष लगाना पैशून्य चुगली है। यक्ष ने पूछा, धर्म अर्थ और काम ये परस्पर विरोधी हैं। इन नित्य विरुद्धों का एक स्थान पर कैसे संयोग हो सकता है? युधिष्ठिर ने कहा, जब धर्म और भार्या परस्पर वशवर्ती हों तो धर्म अर्थ और काम तीनों का संयोग हो सकता है। यक्ष ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, अक्षय नरक किस पुरुष को प्राप्त होता है? युधिष्ठिर बोले, जो पुरुष भिक्षा मांगने वाले किसी अकिंचन ब्राह्मण को स्वयं बुलाकर फिर उसे नहीं देता वह अक्षय नरक प्राप्त करता है। जो पुरुष वेद, धर्मशास्त्र, ब्राह्मण, देवता और पितृ धर्मों में मिथ्या बुद्धि रखता है वह अक्षय नरक प्राप्त करता है। तथा धन पास रहते हुए भी जो लोभवश दान और भोग से रहित है तथा पीछे से ये कह देता है कि मेरे पास है ही नहीं, वह अक्षय नरक प्राप्त करता है। यक्ष ने पूछा, राजन, कुल, आचार, स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण इनमें से किसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता है? यह बात निश्चय करके बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय यक्ष, सुनो। कुल, स्वाध्याय और शास्त्र श्रवण इनमें से कोई भी ब्राह्मणत्व में कारण नहीं है। निसंदेह आचार ही ब्राह्मणत्व में कारण है। अतः प्रयत्न पूर्वक सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण को तो इस पर विशेष रूप से दृष्टि रखनी आवश्यक है, क्योंकि जिसका सदाचार अक्षुण्ण है उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ है, और जिसका आचार नष्ट हो गया वह तो स्वयं भी नष्ट हो गया। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले तथा शास्त्र का विचार करने वाले ये सब तो व्यसनी और मूर्ख ही हैं। पंडित तो वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। चारों वेद पढ़ा होने पर भी यदि कोई दूषित आचार वाला है तो वह किसी भी प्रकार शूद्र से बढ़कर नहीं है। वस्तुतः जो अग्निहोत्र में तत्पर और जितेंद्रिय है वही ब्राह्मण कहा जाता है। यक्ष ने पूछा, बताओ, मधुर वचन बोलने वाले को क्या मिलता है? सोच विचार कर काम करने वाला क्या पा लेता है? जो बहुत से मित्र बना लेता है उसे क्या लाभ होता है? और जो धर्मनिष्ठ है उसे क्या मिलता है? युधिष्ठिर ने कहा, मधुर वचन बोलने वाला सबको प्रिय होता है। सोच विचार कर काम करने वाले को अधिकतर सफलता मिलती है। जो बहुत से मित्र बना लेता है वह सुख से रहता है, और जो धर्मनिष्ठ है उसे सद्गति मिलती है। यक्ष ने पूछा, सुखी कौन है? आश्चर्य क्या है? मार्ग क्या है?
और वार्ता क्या है? मेरे इन 4 प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर ने कहा, जिस पुरुष पर ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है, वह दिन के 5वें या 6ठे भाग में भी अपने घर के भीतर चाहे साग पात ही पका कर खा ले तो वही सुखी है। रोज रोज प्राणी यमराज के घर जा रहे हैं, किंतु जो बचे हुए हैं वे सर्वदा जीते रहने की इच्छा करते हैं। इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा? तर्क की कहीं स्थिति नहीं है, श्रुतियां भी भिन्न भिन्न हैं, एक ही ऋषि नहीं है जिसका वचन प्रमाण माना जाए, तथा धर्म का तत्व गुहा में निहित है, अर्थात अत्यंत गूढ़ है। अतः जिससे महापुरुष जाते रहे हैं वही मार्ग है। इस महामोह रूप कड़ा में काल भगवान समस्त प्राणियों को मास और ऋतु रूप करछी से उलट पलट कर सूर्य रूप अग्नि और रात दिन रूप ईंधन के द्वारा रांध रहे हैं। यही वार्ता है। यक्ष ने पूछा, तुमने मेरे सब प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे दिए, अब तुम पुरुष की भी व्याख्या कर दो और यह बताओ कि सबसे बड़ा धनी कौन है? युधिष्ठिर बोले, जिस व्यक्ति के पुण्य कर्मों की कीर्ति का शब्द जहाँ तक स्वर्ग और भूमि को स्पर्श करता है वहीं तक वह पुरुष भी है, जिसकी दृष्टि में प्रिय अप्रिय सुख दुख और भूत भविष्य ये जोड़े समान हैं, वही सबसे धनी पुरुष है। यक्ष ने कहा, राजन, जो सबसे धनी पुरुष है उसकी तुमने ठीक ठीक व्याख्या कर दी, इसलिए अपने भाइयों में से जिस एक को तुम चाहो वही जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर बोले, यक्ष, ये जो श्याम वर्ण अरुण नयन सुविशाल शाल वृक्ष के समान ऊंचा और चौड़ी छाती वाला महाबाहु नकुल है वही जीवित हो जाए। यक्ष ने कहा, राजन, जिसमें 10,000 हाथियों के समान बल है उस भीम को छोड़कर तुम नकुल को क्यों जिलाना चाहते हो, तथा जिसके बाहुबल का सभी पांडवों को पूरा भरोसा है उस अर्जुन को भी छोड़कर तुम्हें नकुल को जिला देने की इच्छा क्यों है? युधिष्ठिर ने कहा, यदि धर्म का नाश किया जाए तो वह नष्ट हुआ धर्म ही कर्ता को भी नष्ट कर देता है, और यदि उसकी रक्षा की जाए तो वही कर्ता की भी रक्षा कर लेता है। इसी से मैं धर्म का त्याग नहीं करता, जिससे कि नष्ट होकर धर्म ही मेरा नाश ना कर दे। मेरा ऐसा विचार है कि वस्तुतः सबके प्रति समान भाव रखना परम धर्म है। लोग मेरे विषय में ऐसा ही समझते हैं कि राजा युधिष्ठिर धर्मात्मा है। मेरे पिता की कुंती और माद्री 2 भार्याएं थी, वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मेरे लिए जैसे कुंती है वैसी ही माद्री है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव ही रखना चाहता हूँ, इसलिए नकुल ही जीवित हो। यक्ष ने कहा, भरत श्रेष्ठ, तुमने अर्थ और काम से भी समता का विशेष आदर किया है, इसलिए तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएं। अध्याय 204। सब पांडवों का जीवित होना, महाराज युधिष्ठिर का वर पाना तथा पांडवों का अज्ञातवास के लिए सब ब्राह्मणों से विदा होना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब यक्ष के कहते ही सब पांडव खड़े हो गए तथा एक क्षण में ही उनकी सब भूख प्यास जाती रही। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आप कौन देव श्रेष्ठ हैं? आप यक्ष ही हैं, ऐसा तो मुझे मालूम नहीं होता। आप वसुओं में से, रुद्रों में से अथवा मरुतों में से तो कोई नहीं है, अथवा स्वयं देवराज इंद्र ही हैं। मेरे ये भाई तो 100 हजार वीरों से युद्ध करने वाले हैं। ऐसा तो मैंने कोई योद्धा नहीं देखा जिसने इन सभी को रणभूमि में गिरा दिया हो। अब जीवित होने पर भी इनकी इंद्रियां सुख की नींद सोकर उठे हुओं के समान स्वस्थ दिखाई देती हैं। सो आप हमारे कोई सुहृद हैं अथवा पिता हैं। यक्ष ने कहा, भरत श्रेष्ठ, मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ, तुम्हें देखने के लिए ही यहाँ आया हूँ। यश, सत्य, दम, शौच, मृदुता, लज्जा, अचंचलता, दान, तप और ब्रह्मचर्य, ये सब मेरे शरीर हैं, तथा अहिंसा, समता, शांति, तप, शौच और अमत्सर, इन्हें तुम मेरा मार्ग समझो। तुम मुझे सदा ही प्रिय हो। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम्हारी शम, दम, उपरति, तितिक्षा और समाधान, इन 5 साधनों पर प्रीति है, तथा तुमने भूख प्यास, शोक मोह और जरा मृत्यु, इन 6 दोषों को जीत लिया है।
इनमें पहले 2 दोष आरंभ से ही रहते हैं, बीच के 2 तरुणावस्था आने पर होते हैं तथा अंतिम 2 दोष अंत समय पर आते हैं। तुम्हारा मंगल हो। मैं धर्म हूँ और तुम्हारा व्यवहार जानने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। निष्पाप राजन, तुम्हारी समदृष्टि के कारण मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अभीष्ट वर मांग लो। जो मेरे भक्त हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, पहला वर तो मैं यही मांगता हूँ कि जिस ब्राह्मण के अरणि सहित मंथन काष्ठ को मृग लेकर भाग गया है, उसके अग्निहोत्र का लोप ना हो। यक्ष ने कहा, राजन, उस ब्राह्मण के अरणि सहित मंथन काष्ठ को तो तुम्हारी परीक्षा के लिए मैं ही मृग रूप से लेकर भाग गया था। वह मैं तुम्हें देता हूँ। तुम कोई दूसरा वर और मांग लो। युधिष्ठिर बोले, हम 12 वर्ष तक वन में रहे, अब 13वां वर्ष आ लगा है, अतः ऐसा वर दीजिए कि इसमें हमें कोई पहचान ना सके। ये सुनकर भगवान धर्म ने कहा, मैंने तुम्हें ये वर दिया, यद्यपि तुम पृथ्वी पर अपने इसी रूप से विचरोगे तो भी तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा, तथा तुम में से जो जैसा जैसा चाहेगा वह वैसा वैसा ही रूप धारण कर सकेगा। इसके सिवा तुम एक तीसरा वर भी मांग लो। राजन, तुम मेरे पुत्र हो और विदुर ने भी मेरे ही अंश से जन्म लिया है, अतः मेरी दृष्टि में तुम दोनों ही समान हो। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप सनातन देवादि देव हैं। आज साक्षात आपके ही दर्शन हुए, इससे अब मेरे लिए क्या दुर्लभ है। तो भी आप मुझे जो वर देंगे वह मैं सिर आंखों पर लूंगा। मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं लोभ, मोह और क्रोध को जीत सकूं तथा दान, तप और सत्य में सर्वदा मेरे मन की प्रवृत्ति रहे। धर्मराज ने कहा, पांडुपुत्र, इन गुणों से तो तुम स्वभाव से ही संपन्न हो। आगे भी तुम्हारे कथनानुसार तुम में ये सब धर्म बने रहेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान धर्म अंतर्धान हो गए और सब पांडव साथ साथ आश्रम में लौट आए। वहां आकर उन्होंने उस तपस्वी ब्राह्मण को उसकी अरणी दे दी। जो लोग इस श्रेष्ठ आख्यान को ध्यान में रखेंगे, उनके मन की अधर्म में, सुहृदवी द्रोह में, दूसरों का धन हरने में, पर स्त्री गमन में अथवा कृपणता में कभी प्रवृत्ति नहीं होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, धर्मराज की आज्ञा पाकर सत्य पराक्रमी पांडव लोग अज्ञात रहने के लिए 13वें वर्ष में गुप्त रूप से रहे थे। वे सब बड़े नियम व्रत आदि का पालन करने वाले थे। एक दिन वे अपने प्रेमी वनवासी तपस्वियों के साथ बैठे थे। उस समय अज्ञातवास के लिए आज्ञा लेने के लिए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुनिगण, हम 12 वर्ष तक तरह तरह की कठिनाइयां सहते हुए वन में निवास करते रहे हैं। अब हमारे अज्ञातवास का 13वां वर्ष शेष है। इसमें हम छिपकर रहेंगे। आप हमें इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें। दुरात्मा दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने हमारे पीछे गुप्तचर लगा दिए हैं तथा पूर्ववासी और स्वजनों को सचेत कर दिया है कि यदि हमें कोई आश्रय देगा तो उसके साथ कड़ाई का व्यवहार किया जाएगा। अतः अब हमको किसी दूसरे राष्ट्र में जाना होगा। अतः आप हमें प्रसन्नता से अन्यत्र जाने की आज्ञा प्रदान करें। तब समस्त वेद वेता मुनि और यतियों ने उन्हें आशीर्वाद दिए और उनसे फिर भी भेंट होने की आशा रखकर वे अपने अपने आश्रमों को चले गए। फिर धौम्य के साथ 5 पांडव खड़े हुए और द्रौपदी के सहित वहां से चल दिए। एक कोस आकर वे दूसरे ही दिन से अज्ञातवास आरंभ करने के लिए आपस में सलाह करने के लिए बैठ गए। वन पर्व समाप्त। ओम तत्सत। नर नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यासावतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।